बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का या टिड्डी दल का एक मामूली सा हमला। सो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले एक दो बातों का आपने ख्याल रखना है कि मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं। ये बोल्ड वर्ड है, ये डिफिकल्ट नाउन के सिनोनिम्स जो हैं उसको मैं सेपरेटली भी आपको बताऊंगा, उसमें के पॉसिबल जो सिनोनिम्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लुक लुक देयर दे आर, देखो देखो वो रहे वहां। Outran Margaret to join them, looking at the hills. मार्गरेट पहाड़ों की तरफ देखते हुए उनके साथ शामिल होने के लिए बाहर भागी। उनसे मुराद यहाँ पे लोगों के साथ। Out came the servants from the kitchen. वर्ची खाने से मुलाजिम बाहर निकल आए। They all stood and gazed. वो सब खड़े हो गए और देखने लगे। Over the rocky levels of the mountain was a streak of rust-colored air, locust. पहाड़ के चट्टानी उफक के ऊपरी फिजा में नारंगी, जिसको हम कहेंगे सुर्खी माइल रंग की एक पट्टी थी और ये टिड्डियां थी। There they came, तो वो वहां आ गई हैं। तो स्टूडेंट, इनमें जो है वो डिफिकल्ट वर्ड जो है अंडरलाइन यहाँ पे वर्ड है रॉकी। रॉकी का मतलब होता है चट्टानी या संगलाख, पथरीली, इसको हम कहेंगे स्टोनी और रफ भी कह सकते हैं। इसके बाद वर्ड है स्ट्रीक। स्ट्रीक मीन पट्टी, लाइन, बैंड, स्ट्रिप। तो ये जो है इसके पॉसिबल सिनोनिम्स होंगे। At once Richard shouted at the cook boy. फौरन रिचर्ड ने बच्ची को बुलाया या उस पर चिल्लाया। ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, कि बूढ़ा स्टीफन जो है वो घर के मुलाजिम पे चिल्लाया। यहाँ पे कुक बॉय से मुराद बावर्ची है और हाउस बॉय से मुराद मुलाजिम। द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लोशेयर और हैंगिंग फ्रॉम ए ट्री ब्रांच। बावर्ची दरख्त की शाख से मुअल्लक पुराने हल के फाले को बजाने के लिए दौड़ा या भागा, which was used to summon laborers at the moment of crisis, जो कि हंगामी हालात में मजदूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। The houseboy ran off to the store to collect the tin cans and old bit of metal. कि मुलाजिम टीन के डब्बे और दांत के पुराने टुकड़े लेने के लिए स्टोर की तरफ भागा। द फार्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गोंग। फार्म जो था फाले की टन टन से गूंज रहा था। एंड दे कुड सी द लेबरर्स कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड से यहाँ पे मुराद है अहाता, कि वो देख सकते थे मजदूरों को हाथे से उमड़ उमड़ कर आते हुए। पॉइंटिंग एट द हिल्स एंड शॉटिंग एक्साइटेडली, जो कि पहाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए जो है पुरजोश तरीके से चिल्ला रहे थे। Soon they had all come up to the house. जल्द ही वो इस घर से इस मकान पर पहुंच गए। And Richard and old Stephen were giving them orders. और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उनको अहकामात दे रहे थे। हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो स्टूडेंट, इसमें जो है कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जिसमें वर्ड है कुक बॉय। तो यहाँ पे जो है कुक बॉय से मुराद है बच्ची। उसके बाद हाउस बॉय है, ये मुलाजिम के लिए यूज हुआ है। फिर वर्ड है लेबरर्स, ठीक है, लेबर से मुराद है मजदूर, वर्कर्स के सिनोनिम में हो सकता है। और उसके बाद जो है इसमें वर्कमैन जो है हम लिख सकते हैं। देन
वर्ड इज क्राइसिस। क्राइसिस से मुराद होता है हंगामी हालात या आफत। सिनोनिम्स आर इमरजेंसी, डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफी, कैलेमिटी। तो ये इसके वर्ड हो सकते हैं। उसके बाद है क्लेमर। क्लेमर से मुराद है शोर, और इसके सिनोनिम हम लिख सकते हैं नॉइस, अपरोर, शाउट, शाउटिंग। गोंग, गोंग घंटी या फाला। ये बेसिकली जो है ये हल्का फाला होता है जो कि गांव साइड पे जो है जब कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी हो जाए तो ये उसको जो है वो बजाया जाता है, उसको गोंग कहते हैं। सिनोनिम्स में हम लिख सकते हैं अलार्म, बेल, हॉर्न, विसल, और इसके बाद जो है इसमें सिग्नल आ सकता है। देन वर्ड इज पोरिंग आउट, जोक तर जोक या उमड़ कर बाहर आना। इसमें हमारे पास सिनोनिम्स में आ सकता है स्ट्रीम, सॉम, थ्रोंग। तो ये स्टूडेंट जो है इस पैराग्राफ में जो है वो पॉसिबल जो है वो सिनोनिम्स होंगे। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड ऑफ दे रैन अगेन, और वो दोबारा भाग खड़े हुए। द टू वाइट मैन विद देम, एंड इन ए फ्यू मिनट्स मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्म लैंड। और दो गोरे आदमी इनके साथ थे, और चंद ही लम्हों में मार्गरेट जो है वो देख सकती थी कि खेतों के हर तरफ जो है आग का धुआं जो है वो उठता हुआ। Piles of wood and grass had been prepared there. वहां लकड़ी और घास के ढेर लगाए जा चुके थे। There were 7 patches of bared soil. कि वहां 7 किताब जो थे वो ऐसे थे जो कि जमीन के नजर आ रहे थे। येलो कलर एंड पिंक, उनकी रंगत पीली और गुलाबी थी। वेयर द न्यू मिलीस वर जस्ट शोइंग, जहां अभी अभी मकई की कॉम्पलें दिखाई देने लगी थी। ये मीली से मुराद ये होता है कि जब जो है ना वो मकई के जो भुट्टा जो होता है वो खिलना शुरू हो जाता है तो उसको जो है वो मीली कहते हैं, जिसको हम कॉम्पल कहते हैं। मेकिंग ए फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, जो कि एक साफ शफाफ परत बना रहे थे सब्ज रंग की। एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड ऑफ स्मोक, और इनके गिर्द जो है एक जो है वो गहरा जो है वो धुएं का बादल जो है वो ऊपर उठ रहा था। They were throwing wet leaves on the fires now, कि अब वो आग के ऊपर जो थे वो गीले पत्ते फेंक रहे थे। टू मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक, उसको तेज और स्याह करने के लिए। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट जो है वो पहाड़ियों की तरफ देख रही थी। नाउ देयर वॉज ए लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग, अब वहां एक तवील और कम ऊंचा बादल, रस्ट कलर स्टील, जो कि अभी भी नारंगी रंग का था, स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक्ड, कि वो आगे को जो है वो बढ़ रहा था जैसे ही उसने उसको देखा। तो स्टूडेंट इस पैराग्राफ में जो है जो कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको जो है आप देख लें कि यहाँ पे जो वर्ड है फॉर्मलैंड, जो फॉर्मलैंड है बेसिकली जो है ये खेतों के लिए यूज़ हुआ है। इसके सिनोनिम्स हम फील्ड्स लिख सकते हैं। और इसके बाद जो है पाइल्स, पाइल्स का मतलब है ढेर, ढेर लगाना। और इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं हीप, बंडल, मैस, क्यूमुलेशन, कलेक्शन। और देन नेक्स्ट वर्ड इज पैचेस, कितात या खेत को कहते हैं। तो ज़मीन का जो है ऐसा टुकड़ा जहाँ पे काश्तकारी होती है, इसके सिनोनिम में हम प्लॉट लिख सकते हैं, एरिया, लैंड, फॉर्म लैंड। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रिड। एक्रिड का मतलब है तेज करना। और इसके जो है
आप सिनोनिम्स में जो है वो आप लिख सकते हैं पंजेंट, शार्प, सोर, बिटर, एडवांसिंग, आगे बढ़ना, मूविंग फॉरवर्ड एंड मेकिंग प्रोग्रेस। देन वर्ड है स्वेलिंग, फैलना, स्प्रेडिंग, एक्सपेंडिंग, आउट स्प्रेडिंग। तो ये इसके सिनोनिम्स होंगे। तो इस पैराग्राफ में स्टूडेंट ये जो है कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, टेलीफोन बज रहा था, ये टेलीफोन की घंटी बज रही थी। नेबर्स, पड़ोसियों, क्विक क्विक, जल्दी करो जल्दी करो। देर कम द लोकस्ट, के टिड्डियां आ गई हैं। ओल्ड स्मिथ हैड हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, के बूढ़े स्मिथ की फसल जो है वो जमीन बोस हो चुकी थी। यानी इसका मतलब है कि मुकम्मल तौर पे वो बर्बाद या नेस्तो नबूद हो चुकी थी। क्विक, गेट योर फायर स्टार्टेड, जल्दी करो आग को जलाओ। For of course, while every farmer hoped the locust would overlook his farm, अगरचे हर किसान की ये उम्मीद थी या ख्वाहिश थी कि टिड्डी दल इसके खेत को छोड़ दे या नज़रअंदाज कर दे, एंड गो ऑन द नेक्स्ट, और अगले खेत में चले जाएं। इट वॉज ओनली फेयर टू वार्न ईच अदर, के खैर ख्वाही यही थी कि सबको एक दूसरे को तंबीह की जाती। वन मस्ट प्ले फेयर, हर किसी को जायज और मुंसफाना बात करनी थी। एवरीवेयर, हर तरफ। 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, 50 मील के फासले पर मुख्तलिफ के देही इलाके में। द स्मोक वॉज राइजिंग फ्राम ऑफ myriad ऑफ फाइव, के 50 मील के फासले पे देही इलाके में जो है वो आग का धुआं जो है वो मुख्तलिफ किस्म की या मुख्तलिफ हिस्सों से जो है वो उठ रहा था। तो ये स्टूडेंट इसमें जो है कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, यहाँ पे जो है उनके हम सिनोनिम्स को देख लेते हैं। इसमें जो है वर्ड है हमारे पास ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब है नज़रअंदाज करना। इसको हम सिनोनिम इसके हो सकते हैं, इसमें वर्ड आ सकता है इग्नोर, ओमिट, निगलेक्ट, फॉरगेट। देन वर्ड है फेयर, फेयर का मतलब होता है ईमानदाराना या जायज़, प्रॉपर, सेटिस्फैक्ट्री, डिसेंट। वार्न का मतलब होता है तंबीह करना, इसके सिनोनिम में हम लिख सकते हैं इन्फॉर्म, टेल, गिव वार्निंग। और इसके बाद वर्ड है मीरियड्स, मीरियड्स का मतलब होता है बेशुमार, लातादाद, इननंबरेबल, काउंटलेस, न्यूमरियस, सेवरल। तो ये जो है स्टूडेंट इसके जो है डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। मार्गरेट आंसर द टेलीफोन कॉल्स, कि मार्गरेट ने टेलीफोन की कॉलों का जवाब दे रही थी। एंड बिटवीन कॉल्स शी स्टूड वॉचिंग द लोकस्ट, और इन कॉलों के वक्फा के दौरान वो खड़ी टिड्डियों को देख रही थी। द एयर वॉज डार्कनिंग, हवा जो थी वो तारीक हो चुकी थी। इट स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीब किस्म की जो है वो तारीकी थी। फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज भी तो खूब चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ वेल्ड फायर, कि ये घास के मैदान में लगी आग की मानंद थी। तो वेल्ड का स्टूडेंट जो मतलब होता है, ये कहते हैं चिरागा को, यानी जहाँ पे सब्जा होता है, ग्रासलैंड होता है इसको। व्हेन द एयर गेट्स थिक विद स्मोक, जब धुएं से हवा जो है वो बोझल हो जाती है। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, और सूरज की रोशनी बिगड़ कर आती है। ए थिक हॉट ऑरेंज, एक गहरी नारंगी रंग की। ऑप्रेसिव इट वाज, के बहुत, ऑप्रेसिव का मतलब होता है घुटन, बहुत घुटन थी। टू, विद द हैवीनेस ऑफ स्टॉर्म, तूफान के बोझल की तूफान की वजह की जो है दबाव या बोझलपन की वजह से। द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, टिड्डियां बहुत तेजी से आ रही थी। नाउ हाफ द स्काई वाज डार्कन, अब आधा आसमान तारीक हो चुका था। बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट, सामने वाले पर्दों के पिछली जानिब। विच वर द एडवांस गार्ड ऑफ द स्वाम,
कि लश्कर का हरावल जो है वो दस्ता था। एडवांस गार्ड का मतलब होता है बड़ा दस्ता या मेन ग्रुप। द मेन स्वाम शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड, कि बड़ा दस्ता जो था वो गहरे दिखाई दे रहा था स्याह बादल की तरह। रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, जो कि तकरीबन जो है वो सूरज को छू रहा था, ये सूरज के करीब जा रहा था। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनमें वर्ड ब्लेजिंग है। ब्लेजिंग का मतलब है हॉट या दमकता हुआ। इसके सिनोनिम्स में शाइन और फ्लैशिंग। इसके बाद वेल्ड वर्ड है। वेल्ड कहते हैं घास के मैदान को जहाँ पे ग्रीनरी होती है। सिनोनिम्स आर ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, वुडलैंड, ग्रीनरी। डिस्टॉर्टेड मीन बिगड़ना, मशक शुदा होना। सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं परवर्टेड, टेम्पर्ड, altered. Then next word is oppressive, glutton, बोझलपन, airless, stuffy. Next word is heaviness. heaviness का मतलब होता है दबाव, प्रेशर, स्ट्रेन, स्ट्रेस। उसके बाद वर्ड है वेल। वेल का मतलब पर्दा या हिजाब है। सिनोनिम्स आर कवरिंग, कवर, स्क्रीन। स्वाम, स्वाम कहते हैं लश्कर को। सिनोनिम्स आर कलेक्शन, हार्ड। और इसके बाद फ्लॉक वर्ड हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज डेंस। डेंस मीन घना, थिक। तो ये स्टूडेंट जो है इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मार्गरेट वाज वंडरिंग व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, कि मार्गरेट जो है वो सोच रही थी या वो हैरान हो रही थी कि इनकी मदद करने के लिए क्या कर सकती है। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स। लैंड से मुराद यहाँ पे जो है वो फसलें हैं। फिर खेतों से जो है बूढ़ा स्टीफन आया। वी आर फिनिश्ड, मार्गरेट फिनिश, कि हम तबाह हो गए। मार्गरेट हम तबाह हो गए। दोज बेगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फॉर्म इन हाफ एंड ऑल। यहाँ पे बैगर से मुराद उसने लोकॉस्ट को जो है वो बकारी जो है वो कहा है। ये बकारी एक आध घंटे में खेतों से एक एक पत्ता और एक एक जो है वो बूटा खा जाएंगे। एंड इट इज ओनली अर्ली आफ्टरनून, और अभी दोपहर शुरू हुई है। इफ वी मेक इनफ स्मोक, अगर हम इतना धुआं करें, मेक इनफ नॉइस टिल द सन गोज डाउन, और इतना शोर करें सूरज के गुरूब होने तक। दे विल सेटल समवेयर एल्स परहैप्स, शायद ये कहीं और बैठ जाएं। एंड देन गेट द कैटल गोइंग, तो फिर हिम्मत करो। इट्स थर्स्टी वर्क, ये मुश्किल काम है। तो इसमें स्टूडेंट जो है थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। इसमें वर्ड है जो है वो है ब्लेड। ब्लेड से मुराद है ब्लेड ऑफ वर्ड है पूरा, इससे मुराद है काटना, कट ऑफ जो है इसके सिनोनिम्स में होगा। गेट द कैटल गोइंग, दैट इज एन इडियम। ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि कोशिश करना, हिम्मत करना। थर्स्टी वर्क, इसका मतलब होता है मुश्किल काम, डिफिकल्ट वर्क। तो ये जो है इस पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। लुकिंग आउट ऑल द ट्रीज वर क्वेयर एंड स्टिल, बाहर देखा तो सब दरख्त बहुत अजीब और साकत लग रहे थे। क्लॉटेड विद इंसेक्ट, जो कि टिड्डियों या हशरात से भरे हुए थे। देयर बोस वेट टू द ग्राउंड, उनकी शाखें वजन से जमीन को लग गई थी। द अर्थ सीम टू बी मूविंग, जमीन हरकत करती या घूमती हुई दिखाई दे रही थी। लोकॉस्ट क्रॉलिंग एवरीवेयर, कि टिड्डियां जो थी वो हर तरफ रींग रही थी। शी कुड नॉट सी द लैंड्स एट ऑल, कि वो खेतों को या जमीन को बिल्कुल भी ना देख सकी। सो थिक वाज द स्वाम, लश्कर बहुत घना था। टुवर्ड द माउंटेन इट वाज लाइक लुकिंग इनटू ड्राइविंग रेन, पहाड़ों की तरफ ऐसे था जैसे कि कोई बरसती हुई बारिश हो। इवन एज शी वाज, जैसे ही उसने देखा, द सन वाज ब्लॉटेड आउट विद द फ्रेश ऑन रश ऑफ देम। ऑन रश कहते हैं रेले को, कि जैसे ही उसने देखा जो सूरज था वो उनके ताजा रेले से
गहना गया या उसकी रोशनी मध्यम पड़ गई। इट वॉज ए हाफ नाइट ए परवर्टेड ब्लैकनेस, कि ये रात की तारीकी सा मंजर था, एक अजीब, परवर्टेड कहते हैं बदनुमा, अजीब किस्म की तारीकी। देन केम ए शार्प क्रैक फ्रॉम द बुश, फिर झाड़ी में से एक जोरदार कड़ाके की आवाज आई, यानी झाड़ी में से किसी चीज के, शार्प क्रैक का मतलब तेज आवाज, टूटने की, कड़ाके की आवाज आई। ए ब्रांच हैड स्नैप्ड ऑफ, एक शाख टूट चुकी थी। देन अनदर, फिर एक और टूटी। ए ट्री डाउन द स्लोप लीन्ड ओवर एंड सेटल्ड हैवीली टू द ग्राउंड, कि एक जो दरख्त था वो ढलवान पे एकदम से झुका और धड़ाम से वो जमीन पे आ गिरा। थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट्स ए मैन केम रनिंग, कि टिड्डियों या कीड़ों के रेले में से, हेल कहते हैं रेले को, एक आदमी भागता हुआ आया। ऑल द क्रॉप्स फिनिश, कि सब फसलें जो है वो तबाह हो चुकी हैं। नथिंग लेफ्ट ही सेड, कुछ बाकी नहीं बचा, उसने कहा। बट द गॉन्ग्स वर स्टिल बीटिंग, लेकिन दांत के टुकड़े अभी भी, या घड़ियाल जो है अभी भी बज रहे थे। द मैन स्टिल शाउटिंग, और आदमी अभी भी चिल्ला रहे थे। एंड मार्गरेट आस्क्ड, और मार्गरेट ने पूछा, वाई डू यू गो ऑन विद इट देन, फिर तुम ये सब कुछ क्यों करते जा रहे हो। तो ये स्टूडेंट इस पैराग्राफ की जो है ये ट्रांसलेशन है। अब इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को आप देख लें। यहाँ पे वर्ड है क्वेयर, क्वेयर का मतलब होता है कि अजीब, इसके आप सिनोनिम में स्ट्रेंज लिख सकते हैं, ऑड, अनयूजुअल जो है। उसके बाद वर्ड है स्टिल, स्टिल का मतलब है साकत, इसके सिनोनिम में आप लिख सकते हैं मोशनलेस, स्टैटिक, स्टेशनरी। देन वर्ड है क्लॉटेड, क्लॉटेड का मतलब होता है भरे हुए होना, फील्ड, इसके सिनोनिम में जो है आप जो लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ड है बोज, बोज कहते हैं शाखों को, सिनोनिम में ब्रांचेस, लिम्स और ट्विग्स, ये हम लिख सकते हैं। और इसके बाद जो वर्ड है क्रॉलिंग, क्रॉलिंग का मतलब होता है रींगना, क्रीपिंग, ड्रैगिंग, ट्रेलिंग। उसके बाद जो वर्ड है वो है ऑन रश, ऑन रश का मतलब रेला है, और इसके सिनोनिम में जो है यानी ऑन रश का मतलब होता है रेला, यानी रेले से मुराद होती है कि जो है वो जो हमला रेला करता है उसको हम कहते हैं, को इसके सिनोनिम में हम अटैक लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ड है परवर्टेड, परवर्टेड का मतलब है बदनुमा, अजीब किस्म की, सिनोनिम में लिख सकते हैं डिस्टॉर्टेड, टेम्पर्ड, डिसफिगर्ड। उसके बाद जो है वर्ड है क्रैक, क्रैक का मतलब है टूटने की आवाज, और ये शार्प क्रैक का मतलब है तेज टूटने की आवाज। इसको आप कह सकते हैं शार्प ब्रेकिंग साउंड, शार्प बैंग, शार्प क्रैश। और उसके बाद जो है वर्ड है यहाँ पे जो है स्नैप ऑफ, स्नैप ऑफ का मतलब है कि टूट जाना, ब्रोक, या क्रैक्ड आप इसका लिख सकते हैं। और इसके बाद वर्ड है हेल, हेल से मुराद जो है रेला है, इसके सिनोनिम में जो है स्वाम जो है हम लिख सकते हैं। और ये जो है कुछ सिनोनिम्स हैं और जिनको जो आपने ज़हन में रखना है। अब हम इसके जो है नेक्स्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं। द मेन स्वॉर्म इज नॉट सेटलिंग, कि बड़ा लश्कर या झुंड नीचे नहीं उतर रहा। दे आर हैवी विद एग्स, ये अंडों से भरे हुए हैं। दे आर लुकिंग फॉर ए प्लेस टू सेटल एंड ले, ले का मतलब अंडे देना, कि वो किसी जगह को देख रहे हैं बैठने के लिए और या अंडे देने के लिए, या वो किसी जगह को तलाश कर रहे हैं जहां पे वो उतर कर अंडे दे सके। इफ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी सेटलिंग ऑन आवर फार्म, दैट इज एवरी थिंग, कि अगर हम इस बड़े झुंड को या लश्कर को अपने खेतों में उतरने से रोक लें तो समझो सब कुछ कर लिया। इफ दे गेट ए चांस टू ले देयर एग्स, अगर उनको अपने अंडे देने का मौका मिल गया, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट, तो हमें जो है हर चीज जो है वो खाई हुई मिलेगी। विद होपर्स
लेटर ऑन, और इसके साथ टिड्डियां जो है वो अलहदा से होंगी, या इसको हम कह सकते हैं कि अगर इन्हें अंडे देने का मौका मिल गया तो बाद में ये टिड्डियां हमारी हर चीज खा जाएंगी। He picked a stray locust off his shirt and split down with his thumbnail. इसने एक बटकी हुई, स्ट्रे कहते हैं बटकी हुई को, बटकी हुई टिड्डी को अपनी कमीज में से निकाला और इसने अपने अंगूठे के नाखून से दो टुकड़े कर दिया। स्प्लिट कहते हैं दो टुकड़े कर देना, तोड़ देना। इट वॉज क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, ये इट वॉज क्लॉटेड इनसाइड विद एग्स, कि ये अंदर से अंडों से भरी हुई थी। इमेजिन दैट मल्टीप्लाइड बाय मिलियन, कि जरा सोचो और लाखों की तादाद में इसको इजाफा करो। यू एवर सीन ए हुपर स्वाम ऑन द मार्च, कि तुमने कभी झींगरों को जो है, हुपर जो कहते हैं बेसिकली ये यंग लोकस्ट होते हैं, जो यानी लोकस्ट के जो बच्चे होते हैं उनको कहते हैं, उनको चलते हुए देखा है या उनके लश्कर को जो है आगे बढ़ते हुए देखा। वेल यू आर लकी, अगर नहीं तो तुम खुश किस्मत हो। तो स्टूडेंट इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट जो है सिनोनिम्स हैं वर्ड वो जरा आप नोट कर लें। सेटलिंग, सेटलिंग का मतलब है बैठना, सिटिंग। देन वर्ड है ले, ले का मतलब होता है अंडे देना। और इसके बाद जो है यहाँ पे वर्ड है स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब है भटकी हुई, और इसके सिनोनिम में आप लिख सकते हैं वॉन्डरिंग या लॉस्ट। और फिर वर्ड है स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है, इसको हम तोड़ने के मीनिंग में भी लेते हैं, यहाँ भी इसका मतलब है दो टुकड़े कर देना, टोर, कट इनटू पीसीज। और फिर वर्ड है मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड का मतलब होता है इजाफा करना, ठीक है, या तादाद में इसको जो है वो दुगना करना। तो ये जो है इसके जो है इम्पोर्टेंट जो है वो सिनोनिम्स होंगे। इज इट वेरी बैड, आस्क मार्गरेट फियरफुली, क्या ये बहुत बुरा है, मार्गरेट ने खौफजदा होते हुए पूछा। एंड द ओल्ड मैन सेड एम्फेटिकली, और बूढ़े आदमी ने जोर देते हुए जवाब दिया। एम्फेटिकली का मतलब होता है जोर देना। वी आर फिनिश्ड, हम खत्म हो गए। दिस स्वाम में पास ओवर, ये झुंड या ये लश्कर जो है ये गुजर जाए। बट वंस दे हैव स्टार्टेड, लेकिन अगर ये एक दफा आना शुरू हो जाए, दे विल बी कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ नाउ वन आफ्टर एन अदर। तो एक अगर ये एक दफा आना शुरू हो जाए तो ये शिमाल की तरफ से जॉग दर जॉग आएंगे। एंड देन दे आर द हुपर्स, कि ये अभी झींगर हैं या यंग जो है वो लोकस्ट हैं या नौजवान टिड्डियां हैं। इट माइट गो ऑन फॉर 2 और 3 ईयर, शायद ये सिलसिला 2-3 साल तक चले या जारी रहे। तो इस पैराग्राफ में स्टूडेंट जो है डिफिकल्ट वर्ड जो है हमारे पास एक ही है, एम्फेटिकली, इसका मतलब होता है जोर देते हुए, फोर्सफुली और विगरसली जो है वो इसके सिनोनिम्स होंगे। तो अब इसके जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ को हम देख लेते हैं। For the Lord's sake, said Margaret angrily, still half crying, what's here is bad enough, is not it? जो कुछ यहाँ हो रहा है वो भी काफी नहीं है, या वो काफी बुरा नहीं है, क्या ऐसा नहीं है? मार्गरेट ने जो है हाफ क्राइंग का मतलब होता है रोहानसी, रोने वाले अंदाज में जो है वो कहा। फॉर ऑल्दो द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक, अगरचे शाम की जो हवा थी ज्यादा स्याह या तारीक नहीं हुई थी, एंड थिक और गहरी, बट ए क्लियर ब्लू, बल्कि नीलगू थी, विद ए पैटर्न ऑफ इंसेक्ट विजिंग दिस वे एंड दैट अक्रॉस, कि जिसमें जो टिड्डियां थी वो बना रही थी इधर उधर। Everything else, trees, buildings, bushes, earth was gone under the moving brown masses। यहाँ पे ब्राउन मासिस से मुराद जो है वो टिड्डियों को कहा गया, और बाकी हर चीज, दरख्त,
इमारतें, झाड़ियां, जमीन हरकत करते हुए बुरे कीड़ों की जद में आ गए थे। तो स्टूडेंट इसमें जो है वर्ड होगा पैटर्न। जो है पैटर्न का मतलब होता है कि तरतीब। इसको जो है वो बिन बनाना के मीनिंग में जो है वो इसको अंदाज में लिया गया है। तरतीब के मीनिंग में सिनोनिम में आप लिख सकते हैं डिज़ाइन, ऑर्डर, सीक्वेंस। उसके बाद जो वर्ड है वो है विजिंग। विजिंग का मतलब है बिन बनाना, और सिनोनिम में लिख सकते हैं फ्लाइंग साउंड या बजिंग जो है वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वर्ड है यहाँ पे मैसेज। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा तादाद में, ये कीड़ों के लिए जो इस्तेमाल हुआ है। लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप, और या इसको क्राउड, मॉब, हजूम के लिए भी हम इसको यूज़ कर ले, तो यहाँ पे ये जो है वो कीड़ों के लिए जो है वो इस्तेमाल हुआ है। बट मार्गरेट प्रेफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम। लेकिन मार्गरेट ने इनके बारे में ना सोचना ही बेहतर समझा। आफ्टर द मिड डे मील द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स। दोपहर के खाने के बाद आदमी खेतों में चले गए। एवरीथिंग वाज टू बी रीप्लांटेड। हर चीज को दोबारा उगाना था। विद अ बिट ऑफ लक another swarm would not come traveling down just this way। कि खुशकिस्मती से कोई और झुंड या कोई और जो है वो लश्कर जो है टिड्डियों का वो उड़ता हुआ इस तरफ नहीं आया। बट दे होप इट वुड रेन वेरी सून। उन्होंने उम्मीद की कि जल्द बारिश होगी। टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, और नई घास उगेगी। बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज। कैटल कहते हैं मवेशियों को, बसूरत दीगर तमाम मवेशी मर जाते। देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट ऑन द फार्म। के खेत में या खेतों में घास का एक तिनका भी बाकी नहीं बचा था। तो स्टूडेंट इसमें जो है हम जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो ज़रा आप देख लें कि इसमें जो वर्ड है प्रेफर्ड। प्रेफर्ड का मतलब होता है कि बेटर जो है इसको कहते हैं कि अहमियत देना, बेटर के मीनिंग में आएगा। और इसके बाद जो है इसके सिनोनिम में हम लिख सकते हैं चूज़, बेहतर समझना इसकी उर्दू हो सकती है। रीप्लांटेड, दोबारा उगाना। रिप्रोड्यूस, रिकल्टिवेटेड। उसके बाद वर्ड है स्प्रिंग, और स्प्रिंग का मतलब है कि उगना। ग्रो और डेवलप जो है वो इसके सिनोनिम में होगा। As for Margaret, she was trying to get used to the idea of 3 or 4 years of locust। जहां तक मार्गरेट का ताल्लुक था वो इस बात को कबूल करने की कोशिश कर रही थी कि टिड्डियों का हमला 3-4 साल तक होता रहेगा। लोकस्ट वर गोइंग टू बी लाइक बैड वेदर। कि टिड्डियां का खतरा, टिड्डियां जो है वो बुरे मौसम की तरह होती हैं। फ्रॉम नाउ ऑन ऑलवेज इमिनेंट, और इनका खतरा हमेशा जो है वो मुंडलाता रहता है। इमिनेंट का मतलब होता है खतरे का मुंडलाना। शी फेल्ट लाइक ए सर्वाइवर आफ्टर वॉर। कि उसने अपने आप को जंग के पसमानदान या जंग से बचे हुए सिपाही की तरह महसूस कर रही थी। इफ दिस devastated and mangled countryside was not tuned well, what then was ruin। कि अगर इस तबाह हाल और उजड़े हुए गांव को तबाही नहीं कहते तो फिर तबाही किसे कहते हैं। मैंगल और डिवास्टेटेड का मतलब होता है कि तबाह हाल होना, और कंट्री साइड देही इलाके को कहते हैं। बट द मैन एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट। लेकिन आदमियों ने शाम का खाना पेट भर कर खाया। इट कुड हैव बीन वर्स, कि इससे भी बुरा हो सकता था। वाज व्हाट दे सेड, जो कि वो कह रहे थे। इट कुड बी मच वर्स, इससे भी बुरा हो सकता था। तो ये स्टूडेंट जो है लेसन का एंड हो गया है, और ये लास्ट पैराग्राफ था। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को देख लें कि इसमें जो वर्ड है एमिनेंट वर्ड है। एमिनेंट का मतलब होता है खतरे का मुंडलाना, और सिनोनिम हम लिख सकते हैं एट हैंड, नियर। और इसके बाद जो है वर्ड है डिवास्टेटेड। इससे पहले जो है सर्वाइवर वर्ड है। सर्वाइवल का मतलब होता है बच जाना। वन हु सर्वाइव्स, यानी जो
जो है वो जंग से बच के आ जाता है, हम उसको सर्वाइवल बोलते हैं। डिवास्टेटेड जो है इसका मतलब है तबाह हाल, और इसके सिनोनिम हम लिख सकते हैं डिस्ट्रॉयड, र्यून्ड, और इसी तरीके से वर्ड है मैंगल्ड, इसका मतलब भी तबाह हाल ही होता है, और इसको भी हम डिवास्टेटेड, उजड़ा हुआ भी उर्दू में कह सकते हैं, और स्पॉइल्ड। उसके बाद र्यून, र्यून कहते हैं तबाही को, डिस्ट्रक्शन। और इसके बाद जो वर्ड है लास्ट वो है एपिटाइज, एपिटाइट्स का मतलब है भूख, सिनोनिम्स हम लिखेंगे हंगर या डिज़ायर। तो ये स्टूडेंट जो है आज के जो है इस लेक्चर में जो है हमने कंप्लीट ट्रांसलेशन जो है हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है ए माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट की है। तो इसमें हमने सिनोनिम्स को भी डिस्कस किया है। तो आपने जो है इस लेक्चर को जो है बड़े अच्छे तरीके से सुनना है और इसको याद रखना है, और नेक्स्ट जो हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।